जय गुरु जी। अभी अभी मैं ध्यान में बैठी थी तो गुरु जी ने मुझे बताया कि बच्चे तो बहुत हो रहे हैं, लड़के लड़कियां सब कुछ हो रहा है, लेकिन तुम सब्र करो, आराम से करो, कर्म कटवा के करना तो वो ब्लेस्ड बच्चे होंगे ना, जो तुम्हारी ज़िंदगी में चेंज लाएंगे। जब मैं तुम्हें दूंगा तभी तो वो ब्लेस्ड बच्चे होंगे। तुम मांगते रहोगे, मैं बोलूँगा अच्छा कहीं मुझे छोड़ ना दे, कहीं ये रास्ता ना छोड़ ना दे, कहीं ऐसा ना हो कर्म ना कटवा पाए, तो मैं दे देता हूँ, चलो मैं दे दूँगा। पर वो तो मांगा हुआ बच्चा है ना, ब्लेस्ड बच्चा तो नहीं है ना। सब शोर मचाते हैं, मेरे घर बेटा हुआ, मेरे घर बेटी हुई, गुरुजी ने ब्लेस किया, देखो हो गया। अरे ब्लेस तो तब मैंने किया ना जब मैंने तुम्हें दिया, जब तूने मांगना बंद किया। जब तू मांगे जा रहा है, मुझे पता है तू परसों मुझे छोड़ के चला जाएगा, मुझे वो चिंता है कि तू छोड़ के ना जा, तो मैं तेरे को बेबी दे देता हूँ। लेकिन वो याद रखियो, वो मांगा हुआ है। प्लीज़ अपनी ब्लेसिंग्स तुम्हें चाहिए तो मुंह पे ज़िप लगाओ, फिर देखो मैं कैसे ब्लेस करता हूँ। और वो बच्चा तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी चेंजेस लाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। पर वो ब्लेस होने तो दो, मांग मांग के क्यों ब्लेसिंग्स ख़राब करते हो। फिर गुरुजी ने मुझे ये भी बोला कि मेरी जो तीसरी आँख है वो कहीं भी चली जाती है, जो प्योर सोल है उस तीसरी आँख से मैं उसको उसका फ्यूचर दिखा देता हूँ कि तू आता है, अंदर है, देख मैं तेरे वास्ते ऐसा देखिए है। जो मैंने दिखाया है वो मैंने अपनी तीसरी आँख से दिखाया है, पर उस तीसरी आँख का दिखाए हुए पाने के लिए कर्म तो काटने पड़ेंगे ना। लाइन में लगे रहोगे तभी तो कर्म कटेंगे, ऐसे थोड़ी कट जाएंगे कि चलो गुरुजी के चक्कर काट लेते हैं, गुरुजी के मंदिर चले जाते हैं, लंगर खाते हैं, सत्संग में चले। अरे भाव कहाँ है, भाव नूं भी नाल लैके आया, उन्होंने रस्ते में ना छड्ड आया कर। वो भाव तो लैके आते नहीं, बस चक्करां वाल ध्यान रखते हैं। मेरा कभी नागा ना पवे, मैं हर थर्सडे लंगर करने जाता हूँ, मैं तो ज़रूर जाऊँगा या जाती हूँ, ज़रूर जाऊँगी, उससे बातों में कुछ नहीं रखा। भाव नूं भी नाल ले आया करना, भाव भी तो ब्लैस करने ने। मैं भाव नूं तो रस्ते में छड्ड आंदे हो या घर छड्ड आंदे हो या लोगों को गल्लां कर करके गवा देंदे हो। वो गवाउण दा की फ़ायदा, वो भाव नूं ब्लैस करना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लैस अपने आप ब्लैसिंग ਤੁਹਾਨੂੰ पहुँच जाएगी जो भाव ब्लैस हो जाएंगे। तो प्लीज़ अपने तरीके को और अपनी चीज़ों को थोड़ा सा टर्न करो। बहुत अच्छी सोल्स हैं, सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ राह भटके हुए। मैं राह पे लगा रहा हूँ, मुझे लगाने दो, मुझे समय दो। राह में लगाने के लिए तभी लगोगे जब कर्म कट जाएंगे। मैं सिर्फ कर्म कटवाने आया हूँ और आपको अपग्रेड करने आया हूँ। बस कृपा गुरुजी की बरस रही है। और तीसरी आँख तो मुझे हर वक्त नज़र आती है गुरुजी। जब मैं आँख बंद करती हूँ मुझे तीसरी आँख नज़र आती है। उस तीसरी आँख से गुरुजी आप सोच भी नहीं सकते मुझे क्या क्या दिखा रहे हैं। मैं सिर्फ बता सकती हूँ आपको, पर जो खुशी और जो अंदर तक जो मुझे दिख रहा है और वो जो जन्नत है उसके नज़ारे तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। हाँ, बता के दुनिया को जोड़ने की सेवा मिली है। प्लीज़ इनको भाव से सुनो, भाव से ब्लेसिंग्स लो और भाव से आगे बढ़ो, फिर देखो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं दिल से कह रही हूँ। चाहे कितनी भी परेशानियाँ हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये जितनी भी परेशानियाँ हैं ये सारी की सारी मेरे कर्म काट रही है। अरे कर्म काट रही है इसलिए कट रहे हैं क्योंकि गुरु जी साथ हैं। कोई बात नहीं, कितनी सुंदर ज़िंदगी है। सोचो इतनी सुंदर ज़िंदगी जो गुरुजी यहाँ पर इंसानी चूल्हे में आके हमें दिखाने आए हैं। ओम शिव करा, उनको धरती पे आना पड़ा कि चलो मैं लोगों की मदद करूं। कि कलयुग है, घोर कलयुग को बचा रहे हैं। कलयुग तो है, सिर्फ कलयुग तक कलयुग रहे तो भी कट जाएगा, और घोर जो होता जा रहा है उसे तो कटवाना है ना। तो भगवान का सिंहासन हिला हुआ है, वो देख रहे हैं कि धरती को कैसे बचा सकूं। मुझे हर वक्त यही दिखता रहता है, एक काली गाय घूम रही है, बड़े बड़े सींग हैं और बीच में से वो उनका वो डोम सा निकला हुआ है। वो घूमती रहती है, पूरी धरती के चारों तरफ चक्कर काटती है। फिर मैं कहती हूँ हाय काली गाय क्यों दिख रही है। फिर गुरुजी से मैंने पूछा, कह रहा पूछ ले अपनी सहेलियों नूं। फिर मैंने आंचल को फ़ोन किया, मैंने कहा बहुत काली गाय नज़र आती है, इसका क्या मतलब है। उसने कहा इसका मतलब होता है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हार्वेस्ट। तो मैंने कहा ओ ये तो अच्छी चीज़ है, चलो गुरुजी बचा रहे हैं। हम जो प्रे करते हैं ना वो चारों तरफ भी तो किसी की सेवा है कि पूरी धरती पे फैलाएं, पूरे एटमॉस्फेयर पे फैलाएं। देखो आजकल चील, कबूतर, गुरु गोविंद सिंह का बाज, ये सब मुझे इतने नज़र आते हैं। और अमरनाथ के जो 2 कबूतर हैं
वो भी मुझे बहुत नज़र आते हैं। कई बार तो फ़्लाइट में, मतलब फ़र्स्ट फ़्लाइट में कोरियर से मेरे घर आते हैं, पता है मेरे कमरे में दोनों लैंप्स के ऊपर बैठ जाते हैं। मुझे क्या पता गुरुजी क्या करा रहे हैं, पर जो करा रहे हैं सब अच्छा ही तो है, पर धरती का कुछ नहीं है। वो ऊपर की सारी चीज़ें हमें धरती पे दिखा रहे हैं, धरती पे दिखा के कि मैं लोगों को बताऊं और लोगों को खुशी मिले, ब्लेस करें और खुशी खुशी कर्म कटवाएं। जिस दिन कर्म कटवाएंगे कट जाएंगे, सब मिल जाएगा जो आपने सोचा है। प्लीज़ सोचना बंद करो, बिल्कुल अपनी सोच पे कंट्रोल करो। जो भी दुख तकलीफ़ आती है उसे हंस के लो। हमें मालूम नहीं हमने पिछले जन्म में क्या किया है और इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं। ये तो पिछले जन्म का भी कटवा रहे हैं और अभी का भी कटवा रहे हैं, जन्म का नहीं जन्मों का कटवा रहे हैं। देर तो लगेगी ना, क्या पता ये योनि पूरी कटवाने में ही निकल जाए और क्या पता लास्ट में हमें खुशी। ये भी तो पिछले जन्म के कष्ट हैं जो हम इतने परेशान हैं, दुखी हैं। वो चाहते हैं अगला जन्म हमारा बहुत सुंदर हो, अगले जन्म में हमारे में से कोई ऐसा नहीं करे और हम लोगों की मदद करेंगे। मैंने तो क्या होता है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब दिखाया गुरुजी ने मुझे, सब। और बहुत जो लोग जुड़ जाते हैं ना, जिनकी सोल अटैच हो जाती है गुरुजी के साथ, उनके बारे में भी दिखाते रहते हैं। मैं जब खाली बैठती हूँ मुझे कहेंगे चल ए वाली आंटी बड़ी चंगी है, चल ਇਹਦੇ बारे में दिखावा। तो मुझे कुछ नहीं करना, मैं उनकी अच्छाइयाँ तो उन्हें बता देती हूँ पर बुराइयाँ नहीं बताती, क्योंकि बुराइयाँ गुरुजी ने बोला है अगर दसांगे तो वो बुरा मान जाएंगे और दौड़ जाएंगे, पूरा काम नहीं करने देंगे। तो मुझे गुरुजी ने सेवा दी है कि मैं और गुरुजी बैठ के उस आंटी के लिए या अंकल के लिए पाठ करें। हमें आंटी अंकल ही ठीक है, नाम लेके भी क्या करेंगे। जब अच्छी बातें आती हैं तो लोग कहते हैं हाय हमारा नाम लो, अब जब बुरी बातें आती हैं तो गुरुजी कहते हैं मैंने कहते ने छुपा लो, मैंने टक लै, मेरी गल्लां किसी को दसना नहीं। मैंने तो मैं कहना चलो कोई नहीं, मैं तेरी खातिर मैं तेरे वास्ते पाठ कर लेना वा। और मुझे भी सेवा दी और अच्छी सोच को सबको दिए कि सामूहिक प्रे करो। और उसके बाद फिर वही लोगों को जाके बातें बताते हैं। वो लोग कहते हैं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं, कहते लै मैनू तो कह गई सी गुप्त रखना, मैं तो गुप्त रखिया है, फिर भी लोगों को जाके दस रही, चल उठ। फिर मैनू कहते ने जा ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਕੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਸੀ मैं ठीक ਕੀਤੇ, लेकिन इन्हू शुकराना करना नहीं आता, इन्हू शुकराना करना सिखा। मतलब ना इधर के ना उधर का। गुरु जी कहते ना वो सिक्का उत्ते क्या चिट भी मेरी तो पट भी मेरी, सारा कुछ तो तुहाडा ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं फिर भी कमलिया होकर मगर 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 लगाया सारे आते। इतना कुछ दिखाते हैं मुझे आंटीज़ एंड अंकल्स, संगत जी, इतना कुछ कि मैं तो 10% ही लोगों को बता पाती हूँ, बाकी बातें तो मैं नहीं बता सकती, मेरी मजबूरी है। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि गुरुजी संगत जाए, संगत जुड़ी रहे, लगी रहे। कोई बात नहीं, हौले हौले लगेगी, हौले हौले। बस गुरुजी हमेशा हाथ चलाते हैं पीछे से, बोलेंगे ए गुरु दी लीला है, वेखी जा तो वखाई जा, और नाल लंगर खाई जा तो लंगर खुआई जा, सत्संग कर दी जा तो सुनदी जा, सुनदी भी जा करदी भी जा, शब्द चलांदी जा तो शब्द सुनदी जा। बस करदी रह, जल्दी कर, चढ़ जा घोड़े उत्ते, देख किथे किथे लै जावांगा। तो गुरुजी की लीला धरती के ऊपर ऐसे चल रही है मेरे हिसाब से, जैसे सच बताऊं जो झांकियाँ होती हैं। मैं रोज़ एक झांकी देखती हूँ, वो वीडियो रील की तरह, और उठ जाती हूँ सुबह और सबको कहती हूँ अरे मैंने आपके लिए देखा, आपके लिए। मेरी जितनी खुशी होती है ना, मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी खुशी होती है। पर मुझे नहीं मालूम जिन्हें मैं बता रही हूँ उन्हें खुशी हो रही है कि नहीं हो रही। बस वही गुरुजी की लीला या पाठशाला, जो मर्ज़ी समझ लो, छोटे छोटे ग्रुप में बिठा के सत्संग कराए जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं कि जा फलानी जगह चली जा। आज सुबह उठी हूँ और बोला 2 जगह सत्संग करना। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, आप बोलो कहाँ जाना है, नाम बताते हैं, ए फलानी फलानी आंटी दे घर जाना है। फिर नाल ए भी कह देंगे मैनू पता है ਉਹਦੇ ਕੋਲ बड़े बहाने ने, वो नहीं करेगी सत्संग। कोई गल नहीं, तू फोर्स कर। मैं कहा अच्छा ठीक है जी, मैं फोर्स भी करती हूँ। कहते हुण मैं की करा, कोई नहीं अगली बारी से। होर भी बड़े लोग ने लाइना में, जिन्होंने ज़रूरत है उन्होंने घर सत्संग कर दें। तो ये गुरु जी की लीला है, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मुझे क्या दिखा रहे हैं मैं आपको कैसे बताऊँ। बस लंगर खाओ, चाय पियो, जल प्रसाद पियो और मैसेज फॉलो करते चले जाओ। इस बहती गंगा में बहते चले जाओ, प्लीज़ बहो। मैं भी बह रही हूँ, आप भी बहो। दुख आएंगे, कोई बात नहीं, कटवाने भी गुरुजी ने हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि वो हमारे लिए, सॉरी, हमें मालूम नहीं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। वो तो सालों निकाले जा रहे हैं। मतलब एक योनि में अगर हमारी उम्र
40 साल है तो हो सकता है गुरुजी ने हमारे 40,000 साल के कर्म कटवा दिए हैं। आपको पता है 4 लाख जन्म थे जो हमें तो 84 लाख योनियाँ कटवानी है। तो इस योनि में इतनी लाखों योनियाँ कटवा रहे हैं, बहते जाओ ना, कटवाते जाओ। क्या पूछना किसी से, तेनों की मिलिया, तू आना कि नहीं आना, तेनों कोई फ़र्क पिया? अरे क्यों पूछ रहे हो, गुरुजी से पूछ लो ना। वो तो रोज़ कहते मैं तो वेला, मैनू तो पूछते नहीं। अरे उनसे कनेक्शन लगाओ, वो सारी बातें सबको बता देंगे। सबको बता रहे हैं आजकल, और वैसे भी कह रहे हैं बहुत समय कम है, बहुत ज़्यादा कम है, कर्म बहुत ज़्यादा हैं। तो रोज़ अगर सालों साल के कर्म नहीं कटवाओगे तो कैसे कटेंगे? वो तो सालों सालों के कर्म रोज़ कटवाते जा रहे हैं। बस गुरु जी का नाम लो, गुरु की शरण में रहो, डायरेक्ट कनेक्शन लगाओ, बड़े मंदिर जाओ, सेवा करो। लेकिन सेवा तब करना जब भाव प्योर हो। एवं ना खाना पूर्ति करो, वो कोई काउंट नहीं होने वाला। लिख लिया, मैंने देखा ही रजिस्टर सारे, गुरु जी मुझे ले गए थे, सारे रजिस्टर दिखा दिए। ए देख, ए लोकी है ने, ए लोकी नहीं है, ए लोकी आके भी नहीं आते और ए लोकी ना आके भी आते ने। वो सब मालूम है, मुझे नाम भी पता है, पर मैं बताना नहीं चाहती क्योंकि हम सब ऐसे ही हैं। आज सोमवार को तो बड़े अच्छे हैं, मंगलवार को हमारा मूड ख़राब हो जाता है और वेडनेसडे तक हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उसके बाद थर्सडे को हम जाते हैं लंगर खाने, फिर हम बूस्टअप होते हैं। अरे वाह गुरुजी क्या लीला है, कितने लोग हैं, खुश हो जाते हैं सब कुछ देख के। फिर फ्राइडे को फिर हमारा वही हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। ऐसे मत करो, हर दिन को एक जैसा समझो। ये एक जैसा दिन बनाने के लिए गुरुजी आए हैं, एक साथ सबको जोड़ने के लिए गुरुजी आए हैं। कोई आगे पीछे नहीं है, जो आगे निकल गया वो पीछे वालों को आगे लेकर चले, वही उसकी सेवा है। जिसको समझ आ गई वो दूसरों को समझाए। गुरुजी ने बोला ना कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। गुरुजी ने मुझे यहाँ तक बताया। मैं हमेशा लोगों ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कंजरा, मैं रोज़ कहती थी गुरुजी को, तुसी कंजर क्यों बोलते हो, क्यों कंजर बोलते हो, मैनू चंगा नहीं लगता, मैनू गाली चंगी नहीं लगती। कहते जिन्होंने मैं एक बार कंजर कह दिया ना, ਉਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है। मैं हमेशा बोलती थी क प्लस ज प्लस रा का मतलब ऐसी क्यों बोलते हो गुरुजी? कहते ने जिन्हों मैं एक बार कंजर कह दिया ना, ਉਹਦਾ मतलब है कष्ट जा रहे हैं। बस जिन्हों मैं जोर दी डांट दिया ना, समझो ਉਹਦੇ किन्ने कष्ट उतर गए ने। जे वो रो पिया है, रो के एकदम कहता मैं दोबारा मंदिर नहीं आवांगा, तुसी सोचो ਉਹਦੇ किन्ने कर्म कटवा दिते ने, ਉਹਨੂੰ वाकई मंदिर आने की लोड़ नहीं। मेरी गल्लां बहुत मुश्किल ने समझनिया, पर मैं कर बड़े आसान तरीके नाल रहा। तुसी समझते जाओ और अगे चलते चले जाओ। जय गुरु जी, जय गुरु जी।